Can you hear the sound? Hey friends, this is your fit tuber राहुल। जब मैंने फर्स्ट टाइम जिम ज्वाइन किया आई गॉट टू नो कि मुझे एक प्रोटीन सप्लीमेंट चाहिएगा। उसके लिए मैंने सर्च किया तो जितने प्रोटीन सप्लीमेंट्स थे जो वे प्रोटीन थे वो काफ़ी महंगे थे और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं वो प्रोटीन सप्लीमेंट खरीद सकूं और मेरे पास नॉलेज भी नहीं थी कि कौन सा प्रोटीन खाना है। मैंने अपना दिमाग लगाया और मैंने सोचा कि जो वे प्रोटीन है जो इतना महंगा बिकता है उसको खा लूँगा तो मैं आर्नोल्ड जैसी बॉडी बन जाएगी मेरी। जिसके चलते मैंने सोचा कि मुझे ऐसी बॉडी थोड़ी चाहिए, मुझे तो नॉर्मल फिट रहना है और मेरे पास पैसे भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट टू गो फॉर प्रोटीन एक्स। ये सस्ता भी है, इसका नाम प्रोटीन एक्स भी है, मतलब इसमें प्रोटीन होगा इसलिए इसका नाम प्रोटीन एक्स है। और कुछ लोगों को देखा था, ऑनलाइन सर्च किया तो लोग खरीदते थे प्रोटीन एक्स। मैंने उसको लिया, काफ़ी टेस्टी लगा, मज़ा आता था पीने में, फीलिंग लेता था मैं कि मेरी प्रोटीन नीड पूरी हो रही है। दिन में बस 1 चम्मच में प्रोटीन एक्स लेता था। कुछ नहीं हुआ, ना मुझे उसका कोई रिजल्ट दिखा ना कुछ इफेक्ट दिखा। ऑब्वियसली रिजल्ट और इफेक्ट सिर्फ एक सप्लीमेंट पे डिपेंड नहीं करते हैं। अगर मैं अपना न्यूट्रिशन नहीं रखूँगा ढंग से और मैं प्रॉपर वर्कआउट नहीं करूँगा, इफ़ आई विल नॉट ट्रेन दैट हार्ड, मुझे रिजल्ट नहीं दिखेंगे। चाहे वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड खा लो आप, नहीं आएंगे। दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है, नहीं है करने की ज़रूरत, मैंने देखा है करके, बाकी लोगों ने भी देखा, आप उनके रिव्यूज़ भी देख सकते हैं। दिस चैनल विल टॉक अबाउट द रियलिटीज़ बिकॉज नो ब्रांड इज एंडोर्सिंग मी। सो वॉट आई विल शेयर will be either based on my feelings or some fact, but the information I'll give you with a fact and a backing proof, जिसके चलते it is verified. I am not putting up my belief system या feelings on you people. So let's get started. जब मैंने प्रोटीन एक्स खरीदा था तब मुझे नॉलेज नहीं थी। ये अब से 5 साल पहले की बात है। और आज भी मैं जिन न्यूबीज नए लोगों को देखता हूँ जो वर्कआउट जिन्होंने स्टार्ट किया है, जिनको लगता है कि उनको अपना प्रोटीन डेली नीड फुलफिल करना है, वो लोग प्रोटीन एक्स पे शिफ्ट करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊँ सो दैट आपको समझ आए कि एक वे प्रोटीन और एक प्रोटीन एक्स जो लोग सप्लीमेंट मानते हैं प्रोटीन का, उसमें फ़र्क क्या है। सी ओवर हेयर आई एम नॉट टू एंडोर्स और सपोर्ट एनी पर्टिकुलर ब्रांड और एनी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ प्रोटीन, बट आई विल मेक श्योर दैट आई एनलाइटन यू इनफ सो दैट आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर रहे। ना ही मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड या किसी प्रोडक्ट को क्रिटिसाइज करना चाहता हूँ, पर I want to share what I truly understand from a product by its nutritional information. Let's talk about a few things about Protein X. Protein X की ब्रांडिंग की जाती है एज ए प्रोटीन सप्लीमेंट। हम में से शायद कोई लोग हैं जो उसका न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन उठा के देखते हैं। अब उसकी ब्रांडिंग को और थोड़ा एनहेंस करने के लिए उन लोगों ने उसको इम्यूनिटी से लिंक कर दिया है, बिकॉज दिस इज द टाइम व्हेन इम्यूनिटी वर्ड हैज इट्स मच मोर प्रोनाउंस्ड इंपॉर्टेंस। तो अब की जो ब्रांडिंग होती है दैट इज समथिंग लाइक high in protein plus 8 immunonutrients. They have nicely made their website. उन्होंने काफ़ी इंफॉर्मेटिव बनाया है। Let's see क्या क्या इन्फॉर्मेशन रियली मैटर करती है, हमारे गोल के हिसाब से है या नहीं। इन द फीचर्स अबाउट इन्होंने एक छोटा सा डिस्क्लेमर दिया है, दिस इज नॉट फॉर दोज हु आर एलर्जिक टू पीनट्स, which means the source of their protein is vegan source. They have utilized pea protein in this. सबसे पहले इन्होंने जो न्यूट्रिशनल चार्ट है उसको इनके जो प्रोडक्ट के फीचर्स उसके बेसिस पे कैटेगराइज करके दिया है, बट ऑब्वियसली हर न्यूट्रिशनल चार्ट की हेडिंग एनर्जी से होती है, कैलोरीज से होती है। ऊपर इन्होंने लिखा है कि इसकी एक सर्विंग 25 ग्राम की है, बट जो न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन इन्होंने डिस्प्ले की है वो 30 ग्राम एक सर्विंग लेके बताया है। दिस 30 ग्राम ऑफ पाउडर हैज़ 106 कैलोरीज ऑफ एनर्जी इन इट। I was little surprised because I am used to consume the whey protein, और वे प्रोटीन में मोस्टली प्रोटीन होता है या फिर कार्ब्स होते हैं, थोड़े बहुत फैट होते हैं। रफली जितने ग्राम्स की एक सर्विंग है उसको आप 4 से मल्टीप्लाई करो तो आपको टोटल कैलोरीज आएगी। अगर 30 ग्राम है तो द कैलोरीज विल बी एट लीस्ट और समवेयर अ लिटल अबाउ 4 टाइम्स ऑफ 30, which means around 120 or a little more than that. इनकी 30 ग्राम की सर्विंग में 106 कैलोरीज हैं। So I was little shocked, but दिस एक्चुअली इज इंडिकेशन कि उनकी एक सर्विंग में प्रोटीन का अमाउंट ही इतना कम है, बाकी बचे पार्ट में अदर मैक्रोज की बजाय और कुछ डाला गया है जिसकी पर ग्राम कैलोरी काफी कम है, नॉट इवन फॉर विच द प्रोटीन हैज in its 1 gram. Now this is getting little tricky because प्रोटीन सेक्शन में इन्होंने कुछ अजीबोगरीब लिखा है।
दे हैव मेंशन्ड द प्रोटीन, उसके बाद ब्रैकेट में दे हैव रिटन प्रोटीन हाइड्रोलिसेट 56 ग्राम. दिस इज इन द डिस्क्रिप्शन. प्रोटीन हाइड्रोलिसेट 56 ग्राम. 56 ग्राम इन हाउ मच अमाउंट ऑफ माई सैंपल. बट इन्होंने बोला है कि 100 ग्राम में जो प्रोटीन है दैट इज 34 ग्राम्स. सो दिस इज वेरी क्लियर कि जो 100 ग्राम का सैंपल लेंगे उसमें 56 ग्राम तो नहीं है. दिस 56 इज इन अ सैंपल हायर देन 100 ग्राम्स ऑफ सैंपल. जो कॉलम है जहाँ पे मेंशन किया गया है कि पर सर्विंग 30 ग्राम की है, तो 30 ग्राम सर्विंग में उसका क्या ब्रेकडाउन है, वहाँ पे दे हैव मेंशन्ड द प्रोटीन कंटेंट इज 10.2 ग्राम्स. 30 ग्राम में से 10.2 ग्राम आपका प्रोटीन है. द फर्स्ट फीचर इज द ग्रोथ इन मसल मास, सो इट कंट्रीब्यूट्स इन मसल मास by providing 10 grams of protein in your 30 gram serving. Okay, all right. Which they claim is protein hydrolysate. Hydrolysate सबसे highest grade होती है प्रोटीन की. It is the leanest protein. Leanest means वो सिर्फ प्रोटीन, अगर आप सैंपल लेते हो प्रोटीन हाइड्रोलिसेट का तो उसमें 99 से 100% सिर्फ प्रोटीन है, कुछ नहीं है. सो इन्होंने उसमें हाइड्रोलिसेट डाला है विच इज़ अ वेरी हाई ग्रेड प्रोटीन. प्रोटीन इन्होंने हाइड्रोलिसेट लिया और उसका जो कि एक लीनेस्ट सोर्स है और उसको डाल दिया है 1/3 क्वांटिटी में इस स्कूप में, एक स्कूप एक सर्विंग में. नाउ द प्रोटीन दे हैव यूज्ड इज द लीनेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, बट दिस डजंट इम्प्लाई दिस 1 स्कूप ऑफ योर प्रोटीन एक्स इज द लीनेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन. ये लीन नहीं रहा क्योंकि इसका जो बचा 2/3 भाग है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी हम देखेंगे क्या है. लीन मीन्स जस्ट द प्रोटीन, नथिंग एल्स, नो कार्ब्स, नो फैट्स. प्रोटीन एक्स इज नॉट द लीनेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन. बी एंश्योर्ड by mentioning the highest grade hydrolysate protein they have added in that. It's like कि आप एक ग्लास दूध लो जिसको बोलो एक बहुत हाई क्वालिटी का मिल्क है और एक पानी से भरी बकेट में उस दूध को डाल दो. अब जो ये बकेट है इसको आप ले जाओ और बोलो दिस बकेट हैज़ द हाईएस्ट ग्रेड ऑफ मिल्क इन इट. आई थिंक दिस रिलेट्स टू दिस सिचुएशन. इसकी एक सर्विंग जो 30 ग्राम की है उसमें you just have 40 calories from your protein, which means 106 minus 40, somewhere around 66, exactly 66, not around 66 calories आप कहीं और से ले रहे हैं. देखते हैं वो कहाँ से है. So the next point is source of energy, जिसमें they have mentioned carbohydrates, जिसके अंदर they have categorized sugar as well as separately they have mentioned fat. सबसे पहले कार्ब्स की बात करते हैं. आपकी एक सर्विंग में इसके जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो है 16 ग्राम्स. 16 ग्राम मीन्स 64 कैलोरीज ऑफ एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम कार्ब्स इन दिस सप्लीमेंट. जिस सप्लीमेंट की एक सर्विंग में कार्ब्स से आपको एनर्जी 64 ग्राम्स मिले, दिस सप्लीमेंट इज नॉट अ लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन. ऑल्सो देर इज नो डिस्क्रिप्शन ऑफ what kind of carbohydrates are added, whether they are high glycemic index or are they complex carbohydrates. They have mentioned about the sugar which is in the form of sucrose. 8.7 grams of sugar we have in just one scoop. Just one scoop. Next we talk about the number of vitamins. Maintenance of normal bones में इन्होंने कैल्शियम मेंशन किया, विटामिन डी मेंशन किया है, विटामिन के एंड फॉस्फोरस. So these are the vitamins they have mentioned as per their quantities. Obviously they will be in milligrams and there is no specific कि recommendation कि इतना ही होना चाहिए. Generally we calculate macros and the micronutrients जो आपके vitamins and minerals होते हैं, we just ensure them that we fulfill the basic. So generally if you look at the multivitamins also, generally no one emphasizes particularly कितने मिलीग्राम कौन सा vitamin है. We look at them as a whole family. So they have mentioned I think all the vitamins in the table. It's just like taking up all the vitamins and put up over here. So they have mentioned vitamin A, E and C. Vitamin A which improves your nighttime vision. Then we have vitamin E. Then we have vitamin C. Those are mentioned in your immune functions. Yes, they perform the immune function. Then we have vitamins for formation of blood cells. So they have mentioned folic acid, vitamin B9, vitamin B12 and vitamin B6 and iron which is mineral not a vitamin. वो सारे इन्होंने mention किए हैं as a source of improving your red blood cells. And then they have mentioned
अनदर न्यूट्रिएंट्स जिसमें उन्होंने मेंशन किया है बायोटीन एंड कोलिन. अगेन बायोटीन इज योर विटामिन, B7 is your biotin, and then the choline. I don't know what is choline. I need to read about that. See friends, my point is that companies try to project their product such a way that it appears fulfilling the need of people. Also they customize it such a way so that उसका प्राइस कम हो जाए. The main source of protein in this supplement projected as a protein supplement is pea protein, क्योंकि इन्होंने mention किया है it is not for those people who are allergic to peanuts. So this is the source of protein. The main problem over here is प्रोटीन का कोई ब्रेकडाउन नहीं दिया गया है. न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन ऐसे बनाई गई है जैसे ये एक मल्टीविटामिन सप्लीमेंट है, नॉट अ प्रोटीन सप्लीमेंट. सारे मल्टीविटामिन्स का ब्रेकअप दिया है. हार्डली एनीवन लुक्स एट कि कितने मिलीग्राम विटामिन ए आया, विटामिन सी आया. जनरली पीपल प्रैक्टिस टेकिंग द मल्टीविटामिन टैबलेट एंड जस्ट बाय दैट दे एंश्योर्स कि उनके सभी विटामिन्स की पूर्ति हो रही है या नहीं. प्रोटीन्स की कोई अमीनो एसिड प्रोफाइल नहीं दी गई है. ब्रांच इन अमीनो एसिड्स या जो हमारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड है जो हमारी बॉडी नहीं बनाती, विच वी एसेंशियली नीड इन आवर बॉडी, विच हाईली कंट्रीब्यूट इन मसल प्रोटीन सिंथेसिस इंक्लूडिंग सम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स एज वेल, उसका कोई जिक्र नहीं है. देयर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट हाउ मच ग्लूटामिन इज देयर इन दिस सप्लीमेंट पर सर्विंग. ब्रांच इन अमीनो एसिड, सबसे इंपॉर्टेंट your leucine, which is the main amino acid which contributes in muscle protein synthesis, also highly contributes in repairing your damaged muscles after the workout. उसका कोई mention नहीं है. As I mentioned, no supplement is bad. It depends on your goal. Generally we need to set some standard goals based on कि majority of public किस aim से एक supplement को खरीदती है. A protein supplement never aims at providing you energy by carbohydrates or fats. वो आपकी इंडियन डाइट में भर भर के आपको मिलती है. The problem with our diet system is that it is less in protein. जो हमारे दिन का प्रोटीन इंटेक है that is even less than 1 times of our weight in kgs. अगर आप इस सप्लीमेंट के एक स्कूप को लेते हैं, you are consuming majority of carbohydrates. 16 gram, nearly 2/3 of your scoop is carbohydrates, and you are thinking you are consuming a protein supplement which has the leanest source of protein, and you are thinking you got a really good deal at such a cheap price, and you avoided that whey protein because that you don't want to become a Olympia competitor. And then they recommend that you can consume this supplement with milk which has lactose sugar, which has fats in it, so that you can make this supplement even less suitable for the purpose जिसके लिए एक प्रोटीन सप्लीमेंट को लिया जाता है. जनरली एक प्रोटीन सप्लीमेंट का एम होता है कि आपको प्रोटीन प्रोवाइड कराना इन मिनिमम अमाउंट ऑफ कैलोरीज पर सर्विंग. मिनिमम अमाउंट ऑफ कैलोरीज होती है 4 टाइम्स ऑफ योर सर्विंग. एक सर्विंग 30 ग्राम है तो जो मिनिमम कैलोरी आएगी वो प्रोटीन से आएगी. प्रोटीन एंड कार्ब ईच वन हैज 4 कैलोरीज पर ग्राम. अगर मिनिमम कैलोरी होनी चाहिए थी तो वो 120 होनी चाहिए थी. इसमें कैलोरी 120 से भी कम है. सो इट लुक्स लाइक अ वेरी अट्रैक्टिव पैकेज कि कैलोरी बहुत कम आ रही है, बट योर 2/3 ऑफ कैलोरीज इज फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट इटसेल्फ. सो द प्रॉब्लम इज कि जब आप इसको दूध के साथ कंज्यूम कर रहे हैं, दिस प्रोटीन सप्लीमेंट हैज नियरली नथिंग टू डू जो जनरली लोग एक्सपेक्ट करते हैं एक प्रोटीन सप्लीमेंट से. Carbohydrates extra is not a problem. The problem is less amount of protein, because जब आप इसको पोस्ट वर्कआउट लेंगे, जस्ट आफ्टर यू फिनिश योर वर्कआउट, योर बॉडी इज हाईली सेंसिटिव टू इंसुलिन. और जो एक्सेस एनर्जी जो कार्ब्स से जो सिंपल शुगर से जो एक्स्ट्रा एनर्जी आपके ब्लड में होती है, योर इंसुलिन डायरेक्टली यूजेस दैट एक्स्ट्रा एनर्जी टू सपोर्ट इन मसल प्रोटीन सिंथेसिस. So if you are consuming it post workout, those extra calories from carbs have no problem, but the problem is that your body is craving for protein as well, which is
lacking so much in this supplement. Per serving you need about 20 to 24 grams at least. This one serving has only 10 grams of protein, जिसका हमें प्रोटीन ब्रेकडाउन भी नहीं पता है. सो डोंट कंसीडर कि आप इसको लेंगे तो आपकी बॉडी एक सटल अमाउंट में रहेगी जो आप बनाना चाहते हैं, और जो आप वे प्रोटीन लेंगे वो आपको एक बॉडी बिल्डर बना देगा. नो, द वे प्रोटीन विल गिव यू द बेस्ट अमीनो एसिड प्रोफाइल विच योर बॉडी इज क्रेविंग फॉर आफ्टर योर वर्कआउट इफ यू आर डूइंग सो. एंड इफ यू आर नॉट डूइंग वर्कआउट एंड कंज्यूमिंग दिस प्रोटीन सप्लीमेंट प्रोटीन एक्स, देन यू आर डूइंग डबल हार्म टू योर सेल्फ, because mainly you are consuming sugar and carbohydrates. Protein is just for the namesake. Better you go and eat some peanuts. At least it will give you some extra fats, but those fats will be the healthy fats and the rest will be some amount of protein. Or go buy some broccoli and consume that. That will be far better case. Because in general, if you are looking for a protein supplement, you are someone who is looking to get the leanest protein in your consumption. But at the end of the day, it's all about marketing. Let's see what they have done in the area of marketing. First one, they have mentioned some girl. In the description, they have mentioned Protein X Original is a nutritional supplement with superior protein science. Okay, it has superior protein science. Where is the description of the amino acid profile? Next is playing board games on a sport in the evening, cooking your favorite meal or painting together. What it has to do with the testimony of this supplement? The next one is, the description reads, she told us about her hectic yet fun routine, so she doesn't miss out on giving time to her beloved puppies. The next one is, she keeps her box of Protein X Original close for all her on the go nutritional needs. Yes, this is a very good source because it gives you carbs, it gives you proteins, it gives you vitamins. You can consume it as a replacement of your food. Better consider this one as multivitamin with some spiked up carbohydrates and some little amount of protein. Then they have mentioned some delicious smoothies. Who doesn't like smoothies? They make you feel healthy. Who cares about calories coming from which macronutrient? The fat is mentioned as 0.15 grams. आई अप्रिशिएट इन्होंने 30 ग्राम की सर्विंग में बहुत कम फैट रखा है. दिस इज़ हाईली अप्रिशिएबल बिकॉज जनरली जो लो ग्रेड प्रोटीन्स के सप्लीमेंट होते हैं उनमें फ़ैट कंटेंट बचा होता है. वो अपनी प्रोसेसिंग में जो कि चीपर होती है कंपेयर टू अ प्रीमियम प्रोटीन, उसमें वो अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फैट उसमें बच जाता है. आई जनरली ट्राई टू सी समथिंग पॉजिटिव विद समथिंग so that we can at least understand कि इसमें ये positive है. So in those conditions जहाँ पे we need this thing as our main motive, we can utilize that product. But this product creates such a big ambiguity because if you want immunity, you want vitamins and minerals, go for your multivitamins. Select those foods which are rich in minerals. You need not to care so much because generally vitamins and minerals, their requirements are in milligrams per day, and if you maintain healthy diet, you can ensure that. So your immunity part is well taken care of. If you want vitamin C to be spiked, include one orange in your meal daily. If you can't do that, purchase vitamin C tablets from the chemist and consume them daily. That's how you can do that. If you are concerned about protein point कि protein whey protein महंगा आता है, go buy soya chunks. Limit your daily consumption to 60 to 70 grams intake. Don't consume more than that, and that will be cheaper than this one. And if you can spare some money for the whey supplement, go buy whey concentrate. That is far better. Even go and buy raw whey protein. This is the link to my video where I've explained this raw whey protein, which I myself consume, is not that expensive and has at least 70 to 80% of protein in your one serving. That's how you can meet up your protein requirements. If you have some question in your mind कि आपको एक सस्ता protein source कोई चाहिए, there are hundreds of alternatives. If you have any question about this supplement or if you have any question about whey supplement, go check my videos. I have made videos, at least 4 or 5 videos about supplements which are very effective considering the price point. So I will leave link to all those videos in the description. You can go and check that out.
अगर परचेज करने को लेके भी यू हैव क्वेरीज, यू कैन आस्क मी इन डिस्क्रिप्शन. आई आंसर टू ईच एंड एवरी कमेंट. You can go and check out my videos. My channel is not that big, so I easily get time to answer the questions I get. So that's all for this video. See you in my next video. Goodbye. Take care.